भगवत गीता का जो संदेश दिया गया था हजारों वर्ष पूर्व व इतने हजारों वर्ष बाद भी कितना प्रस्तुत है। विशेष करके आधुनिक मानव जब विविध समस्याओं से जूझ रहा है, मानो महाभारत का युद्ध उसके परिवार में अभी भी चल रहा है, उसके अंतर मन में भी चल रहा है, समाज में चल रहा है। जब समाज में दुष्प्रवृत्तियों और सत्प्रवृत्तियों के बीच में ऐसा महाभारत का युद्ध विशेष प्रकार से जब चल रहा है, जब आधुनिक मानव सुख और शांति की खोज में है, इन परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कितना अधिक प्रस्तुत है और कितना प्रासंगिक है, कितना महत्व का है, उसकी विस्तार से चर्चा हमने की थी कि भगवद गीता का संदेश न केवल हमें शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का रास्ता बताता है, वरन दैनंदिन जीवन में भी हम कैसे सुख और शांति को प्राप्त कर सकें, इसका मार्ग भी हमें मिलता है भगवद गीता के संदेश में। हमने देखा था द्वितीय अध्याय में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तक मन में शांति नहीं आएगी तो कुतः सुखम, सुख कहाँ से आएगा, और शांति कब तक नहीं आएगी जब तक कि हमारे मन में बहुत प्रकार की विक्षेप अवस्थित हैं, और ये विक्षेप तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा मन आसक्त है। तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो हम इन आसक्तियों के केंद्रों से अपने मन को विरक्त नहीं कर सकेंगे। न चायुक्त से भावना न चाभावतः शांति अशांत से कुतः सुखम। जब तक वह भाव नहीं आएगा, आस्तिक की बुद्धि नहीं आएगी, तब तक मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति नहीं मिलती तो सुख कहाँ से आएगा। आज सुख और शांति की खोज में है, तो पूरा का पूरा किस प्रकार से दैनंदिन जीवन में भी सुख शांति मिल सकती है, उसका विस्तार से यहाँ पर मानो एक पूरा साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दोनों हमें यहाँ मिलता है कि यह विज्ञान में मिलता है किस प्रकार से सुख मिल सकता है, उसका सारा विज्ञान हमें मिलता है। क्यों हमें असुख है, क्यों उनमें शांति नहीं है, क्यों अशांति है, कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, उसका पूरा साइंस ऑफ हैप्पीनेस हमें यहाँ मिलता है। इतना ही नहीं, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकें, इसका मार्ग भी हमें मिलता है। क्यों सुख शांति नहीं मिल रहे हैं, सुख शांति प्राप्त करने के क्या क्या मार्ग हैं, शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने के क्या मार्ग हैं, दैनंदिन जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के क्या मार्ग है, ये तो बताया। परंतु फिर आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और आर्ट ऑफ गेटिंग पीस ऑफ माइंड, कि मन की शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दैनंदिन जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह भी यहाँ पर भगवद गीता में विस्तार से बताया, जिसकी आज हमें बड़ी आवश्यकता है। आज ऐसा अद्भुत संयोग है कि यूनाइटेड नेशंस ने आज के दिन को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। और उस समय हमने देखते हैं कि अभी कई देशों में, अभी तक वे जीडीपी की बात करते थे कि कोई भी देश कितना आगे बढ़ा है, तो हम देखते थे जीडीपी जिसकी ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ जिसका ज़्यादा हुआ, उसके हिसाब से गणना की जाती थी कि यह देश अधिक उन्नत है। भूटान ऐसा छोटा सा देश है, उसने एक पहल की, उसने कहा नहीं, जीडीपी नहीं, GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये सर्वे करना पड़ेगा हमारे लोगों के बीच। ये GNH सर्विस किया और उन्होंने मनुष्य, यह जो देश के लोग किस प्रकार से सुख शांति प्राप्त कर सकें, उसके लिए प्रयत्न किए कि केवल जीडीपी से मनुष्य का जो दुख दूर नहीं होगा, मनुष्य को संतोष नहीं प्राप्त होगा, उससे हमारे देश का भी विकास हम समझ नहीं पाएंगे। तो देश का विकास केवल जीडीपी से तय नहीं होगा, GNH से तय होगा। ऐसी बात कहने वाला देश छोटा सा भूटान, उसने यह सारे विश्व के समझ किया। अभी सारे विश्व के कितने सारे लोग विभिन्न प्रकार के सर्वे कर रहे हैं, हैप्पीनेस सर्वे कर रहे हैं कि कौन सा देश क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने 178 देशों का सर्वे किया, कौन सा देश कितना अधिक
सुखी है। और अभी तक स्विट्ज़रलैंड था, इस बार डेनमार्क सबसे 1 नंबर का देश हो गया। भारत का 118वां नंबर है। परंतु कुछ ऐसा भी देखा गया कि जो देश विकसित नहीं है, अभी विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है, वो हैप्पीनेस सर्वे में आगे बढ़ गए। और जो जीडीपी ग्रोथ जिनका बहुत अधिक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, वो देश हैप्पीनेस में पीछे छूट गए। कहने का मतलब कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये हमारे मन में ऐसा इक्वेशन है कि जितना जीवन में पैसा आएगा उतना हम सुखी होंगे। यह गलत फहमी दूर हो गई अब GNH के द्वारा कि नहीं, जहाँ जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर GNH भी ज़्यादा हो, या जिस देश में इनकम पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, या जिस देश में धन संपत्ति जिसके पास ज़्यादा हो, यह आवश्यक नहीं कि वो आदमी सुखी होगा। क्योंकि सुखी होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आवश्यक है जिंदगी में। और अब कई देश ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, ये भूटान ने जो बात की वो बिल्कुल सच है, हमको GNH करना पड़ेगा, केवल जीडीपी के द्वारा नहीं होगा, GNH सर्वे करता रहना पड़ेगा। ऐसे कई देशों ने सर्वे कराए। UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो देश है, उसने तो एक मिनिस्ट्री शुरू कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, मंत्रालय पूरा शुरू हो गया। और उसमें महिला को रखा, क्योंकि महिला ज़्यादा संवेदनशील रहती है, तो कैसे देश में ज़्यादा लोग सुखी हों उसके लिए वो सारा मंत्रालय है। केवल पैसे कम इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा नहीं होगा। एक नई पहल आई है। तो यह भारत की पहल है। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में पहले से ही यह कहा गया कि मात्र पैसे के द्वारा कोई भी सुख नहीं हो सकता। मात्र इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा, जो हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा जीवन में सच्चा सुख शांति नहीं मिल सकती, हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता। ये हमारे हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि ने बताया, पर हम उसको भूल गए थे। अब फिर से सारे विश्व में इसकी आवश्यकता है। तो यह दैनंदिन जीवन में भी कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकें और शाश्वत सुख शाश्वत शांति कैसे प्राप्त कर सकें, इसका भी मार्ग, इसकी सारी टेक्निक, सारे हमारे उसके लिए जो साधन, इन सब की चर्चा हमें भगवद गीता के संदेश में मिलती है। तो हम लोगों ने अभी तक 9वें अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी, 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर कि विभूति योग 10वें अध्याय में अर्जुन ने 12 से लेकर के 18 श्लोक जो हैं उसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछे। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने राजविद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय में अपना सीक्रेट लीक आउट किया, रहस्य बताया, उनके स्वरूप का रहस्य बताया। उसके बाद में उन्होंने स्वयं ही अपनी विभूतियों का वर्णन भी किया। पर अर्जुन ने कहा कि आपने विभूति का वर्णन किया, उसे मैं बहुत अच्छा लगा, पर मेरा पेट नहीं भरा, मेरी प्यास और भी बढ़ गई है। आप मुझे और भी विस्तार से अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जब किसी वक्ता को ये कहा जाता है कि श्रोता यदि ये कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, फीडबैक मिलता है, तो वक्ता को और प्रेरणा मिलती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्नों से प्रेरित होकर के और उत्साहपूर्वक और भी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने लगे। अर्जुन ने कहा था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम आहुस्वामृषय सर्वे देवर्षि नारद स्वथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्यमि सर्वमेतद्युतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतया या भी विभूति भी लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम। यह जो 12 से लेकर 18 श्लोक, ये 10वें अध्याय के, उसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा। क्या कहा? अर्जुन ने कहा, तुम परम ब्रह्म श्रेष्ठ आश्रय उत्तम रूप से पवित्र
भृगु आदि सभी ऋषि लोग, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ने तुम्हें सनातन पुरुष, अलौकिक, आदिदेव, जन्म रहित और सर्वव्यापी कहा है। तुम स्वयं भी मुझसे ऐसा कहते हो। हे केशव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, तुम्हारा प्रकाश देवता और दानव नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के नियंता, हे देवताओं के भी आराध्य देवता, हे संसार के पति, तुम स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हो। हे योगी, तुम जिन जिन विभूतियों के द्वारा इन परिदृश्यमान लोगों को व्याप्त करके अपनी अलौकिक विभूतियों को विस्तार के साथ तुम ही कह सकते हो, हे योगी, मैं कैसे तुमको सदा चिंता करते हुए जान सकूंगा। हे भगवान, किन किन भावों से मेरे द्वारा तुम चिंतनीय हो। हे जनार्दन, तुम फिर से अपने योगेश्वर्य और विभूतियों के संबंध में विस्तार के साथ बताओ, क्योंकि तुम्हारे वाक्य रूप अमृत का पान करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अर्थात और भी अधिक सुनने के लिए इच्छा हो रही है। तो यह अर्जुन यह प्रकट करता है अपनी भावना कि मेरी प्यास और भी बढ़ गई, आप मुझे और भी अपनी विभूति के बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याध्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, हंत, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, दिव्याह, दिव्याह माने दिव्य, आत्म विभूतयः, अपनी विभूतियां, आत्म माने खुद की विभूतियां, प्राधान्यतः, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, ते तुम्हें, कथयिष्यामि, बताऊंगा, ही क्योंकि मैं माने मेरी विभूतियों के विस्तरस्य, विस्तार का, अंतः नास्ति, अंत नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं अपने दिव्य विशेष विशेष विभूतियां तुम्हें बताऊंगा, पूरा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तुमने मुझे पूछा है और जानना चाहते हो तो बताऊंगा, पर मुख्य मुख्य विभूतियां ही बता सकूंगा, अंत नहीं है विभूतियों का, इतना बता नहीं पाऊंगा, पर कुछ प्राधान्यतः, कुछ मुख्य विभूतियां मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। गुणाकेश, हे अर्जुन, अहम, मैं, सर्वभूत आशय स्थितः, समस्त प्राणियों के हृदय में अवस्थित हूं। आत्मा, अहम एव, मैं ही हूं। भूतानाम, प्राणियों का आदि, उत्पत्ति स्थान, मध्यम स्थिति, अंतःचर और लय स्थान, ये भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदय में अवस्थित आत्मा मैं ही हूं। प्राणियों का उत्पत्ति स्थान, स्थिति और लय स्थान मैं ही हूं। मैं अर्थात परब्रह्म परमात्मा। श्री कृष्ण अभी जब बोल रहे हैं तो एक मनुष्य अवतार के रूप में वह कृष्ण नहीं जो जिन्होंने जन्म लिया, अभी वो अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं, अपने आप को तादात्म्य कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा। कल जैसे राम नाम संकीर्तन हुआ, एकादशी के दिन करते हैं, तो पहला ही श्लोक बताया, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। वही शुद्ध ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा, वो ही काल में, जो कालातीत हैं, वो काल में जन्म लेते हैं अयोध्या में राजा राम के रूप में। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा, उसको लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं माने कृष्ण नहीं, मैं माने परब्रह्म परमात्मा, मैं परमात्मा के रूप में, हे अर्जुन, समस्त परमात्मा रूप से मैं ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में सर्वज्ञ आत्मिक गुणों के द्वारा नियामक रूप से अवस्थित हूँ, और मैं ही आदि अर्थात जन्म, मध्य अर्थात स्थिति और अंत अर्थात लय हूँ, और मैं ही सारे प्राणियों के जन्म आदि का कारण भी हूँ। ये श्रीधर स्वामी इतना जोड़ देते हैं अपनी कमेंट्री में कि सारे प्राणियों के जन्म आदि का कारण भी मैं ही हूँ, वही परब्रह्म परमात्मा। तो ये ही मानो आदि कारण है, खुद भी सारी विश्व के
जन्मदाता हैं, उसकी सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, लय करते हैं, तो यह मानो भगवान जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अभी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। वही अनादि कालातीत निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करते हैं, काल में आते हैं, और जब वे ईश्वर के रूप में परब्रह्म परमात्मा जब कालातीत जो थे वो काल में आते हैं, तो ईश्वर के रूप में सारी सृष्टि का उनकी उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं, उसका रक्षण करते हैं और उसका विनाश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसी परब्रह्म परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु उसकी रक्षा करते हैं, और महेश ये संहार करते हैं। तो ये जो सारा सृष्टि का यह सारा क्रम वो परब्रह्म परमात्मा से हुआ। सारी सृष्टि के जनक वे ही हैं। और यहाँ पर ये भी कहा कि मैं ही सभी के हृदय में अवस्थित हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश माने हे अर्जुन, जिसने निद्रा पर जय प्राप्त किया उसको गुड़ाकेश बोलते हैं। सर्वभूताशय स्थित, समस्त प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा के रूप में मैं ही हूँ, ये मेरी विभूति। तो ये परब्रह्म परमात्मा हमारे सबके मनुष्य के हृदय में अवस्थित है। कठोपनिषद में भी कहा गया, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह कहा गया, एष सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के भीतर में, सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, वह जो परमात्मा है वह छुपा हुआ है। न प्रकाशते, दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है, छुपा हुआ है, तो फिर इसका प्रमाण क्या है? हम कैसे जानेंगे? जो प्रकाशित होती है उसी बात को हम जान सकते हैं। अंधेरे में हम क्या जानेंगे? यहाँ जो माइक है अभी हम देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश है। पूरा अंधार हो जाएगा तो हमको तो दिखेगा नहीं माइक। तो माइक है, उसका प्रमाण क्या फिर रहेगा? हम कैसे जानेंगे? दृश्यते, प्रमाण यही है, किसी ने उसके दर्शन किए हैं, किसी ने देखा है। मैं नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, किसी ने देखा है। किसने देखा? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, जिनकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अत्यंत सूक्ष्म जिनकी बुद्धि है, वह आध्यात्मिक बुद्धि, IQ नहीं, SQ जिसके पास है, स्पिरिचुअल कोशेंट है, आध्यात्मिक बुद्धि है, वह जिसके पास ऐसी सूक्ष्म बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा उन्होंने उस परमात्मा का साक्षात दर्शन किया है। यही उसका प्रमाण है। नरेंद्रनाथ ने यही तो कहा था कि मैं आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और ऊपर से वकील का लड़का हूँ। मैं विज्ञान भी पढ़ता हूँ और विज्ञान यही कहता है कि मैं उसी बात पर विश्वास करो जिसको प्रमाणित किया जा सके लेबोरेटरी में। तो मैं तो प्रमाण चाहता हूँ। और फिर मैं वकील का लड़का हूँ, उनके पिताजी तो वकील थे, हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, कलकत्ता हाई कोर्ट में। मैं वकील का लड़का हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए। ऐसा एविडेंस नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कुछ मुझे ठोस प्रमाण चाहिए, ठोस प्रमाण, तब मैं विश्वास करूँगा। और इसीलिए ये कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब पाश्चात्य दार्शनिकों की किताब पढ़कर अज्ञेयवादी बन गए। किसने देखा है भगवान को? कौन जानता है? ये सब कल्पना मात्र। सब लोग बोलते हैं परमात्मा है, दर्शन है, तो भगवान है, डराने के लिए, भाई भगवान है, भगवान कहते हैं, भगवान को बुरा लगेगा, ये होगा, अच्छा ये करो। ये तो सब कल्पना मात्र है। किसने देखा है? प्रमाण क्या है? डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए मुझे। ये नरेंद्रनाथ दत्त जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, और वो इस प्रकार से ग्रसित हो जाते हैं संशय से, तो मानो हम सब के प्रतिनिधि के रूप में ये आधुनिक विज्ञान का युग ही ऐसा है जो संशय का युग है, जहाँ पर
कि हम आध्यात्मिक बातों पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन इस प्रकार का है, हम चाहते हैं कोई ठोस सबूत हो, कोई ठोस प्रमाण हो। तो इसीलिए हमारे सबके प्रतिनिधि के रूप में ये स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त इसी प्रकार से सबको पूछते हैं, अच्छा सचमुच में क्या ईश्वर है? कई लोगों ने कहा है, हाँ है। तो आपने देखा है? कोई उत्तर नहीं। तो फिर निराश हो जाते हैं। बहुत लोगों के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए, कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत बड़े महर्षि हैं, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऐसा सुना कि वो तो गंगा में, नदी में एक स्टीमर में रहते हैं और स्टीमर में रह करके कैबिन में हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ऐसा सुना तो चले गए वहाँ पर, शायद ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। गए, कैबिन का दरवाज़ा खोल करके फिर देखा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ध्यान में मग्न हैं। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ कि महर्षि, मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूँ एक प्रश्न को लेकर के, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो महर्षि ने इशारा करके बोला, पूछो। आप तो ईश्वर पर सारा दिन ध्यान करते हैं, यहाँ पर कैबिन में बैठ के मैंने सुना है, तो क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने थोड़ी देर तक उसको देखा, नरेंद्रनाथ को, फिर कहा, बेटा तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ ने सिर पीट लिया। मैं पूछ रहा हूँ भाई आपने ईश्वर का दर्शन किया? बोले तेरी आंखें सुंदर है। अरे मेरे को मेरी आंखों की प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, और कहीं से उनको उत्तर नहीं मिलता है। और फिर एक दिन जब कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, पहले उसका नाम था जनरल असेंबली कॉलेज, बाद में उसी का कॉलेज का नाम हुआ स्कॉटिश चर्च कॉलेज। आज भी वो कॉलेज का बोर्ड आपको मिलेगा। आप यदि कलकत्ता जाएंगे, जहाँ स्वामी विवेकानंद रहे थे, उसको भी मेमोरियल बनाया गया। जैसे ही हमारे बड़ौदा में इस बंगले को जहाँ स्वामी जी रहे थे उसको मेमोरियल बनाया गया, उसी प्रकार से जहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद एंसेस्ट्रल प्लेस, पुराना एकदम भग्न हो गया था, पुराना मकान था, उसको रिनोवेट करके, पुरानी ईंटों को उसी प्रकार से रख करके रिनोवेट करके एंसेस्ट्रल हाउस को बनाया गया, मेमोरियल बनाया गया है। वो यदि आप देख लेके जाएंगे तो जैसे ही देख करके निकलेंगे, थोड़ी दूर पर 5 मिनट का रास्ता है, आपको स्कॉटिश चर्च कॉलेज है स्क्वायर में। उस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद पढ़ते थे। गए थे एक दिन कॉलेज में, तो उस दिन ऐसा हुआ संयोग से कि इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रोफेसर थे वो उस दिन एब्सेंट थे। तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी, जो कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वे खुद क्लास लेने के लिए आए और क्लास में इंग्लिश लिटरेचर की क्लास पढ़ा रहे थे। उसमें वर्ड्सवर्थ की कविता है द एक्सकर्शन, वो जब पढ़ा रहे थे उस कविता में ऐसा वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके समाधि अवस्था में चला जाता है, अति चेतन अवस्था में चला जाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तब विद्यार्थियों ने पूछा, सर क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि कोई समाधि अवस्था में चला जाए? तब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, हाँ ये संभव है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसे बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तुम लोग यदि चाहो तुम भी उसके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो कलकत्ता में ही रहते हैं। दक्षिणेश्वर में काली का मंदिर है, वहाँ वो रहते हैं। उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। और पहली बार उन्होंने सुना नाम और फिर जाते हैं वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, देखा रामकृष्ण देव छोटी खाट पर बैठ करके भक्तों से बात कर रहे हैं, ईश्वर के संबंध में बातचीत चल रही है। वे भी एक कोने में बैठ गए, सुनने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण परमहंस को, अच्छा बहुत हो गया, भगवान की तो बड़ी बड़ी बातें आपने कही, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा,
मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, और तू यदि चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। यह ऐसा कोई गुरु नहीं कहेगा। यह मानो आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य। आदर्श शिष्य जो जिज्ञासा से भरा हुआ है, आदर्श गुरु जो इस जिज्ञासा को पूर्ण करता है और कहता है हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। परंतु यह मानो धर्म का विज्ञान, साइंस ऑफ रिलीजन। साइंस कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी बनता है, H2+O2 = H2O। हम नहीं मानते, दो गैस मिलकर के पानी कैसे बन सकता है, हो ही नहीं सकता। और तब वैज्ञानिक यही कहेगा, हम तो मानने को कह ही नहीं रहे आपको, आप लेबोरेटरी में जाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस कीजिए, और फिर आपको लगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी नहीं बनता है, तो ठीक है, बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं बोल सकते। हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमको मिला, तुम एक्सपेरिमेंट करो, लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। लेबोरेटरी में जाकर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस करने के बाद यदि आपको पानी नहीं मिलता, तब आप बोलना कि दो गैस मिलकर के पानी नहीं बन सकता, अभी बहने का अधिकार नहीं। ये मानो श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने देखा है, और फिर क्या कहते हैं, जिस प्रकार से तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन करता हूं। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा। उनको गवाह को पूछा जाता है, विटनेस को जज पूछता है, क्या तुमने प्रत्यक्ष देखा, ना किसी से सुना? मैंने देखा, वो चोरी कर रहा था, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष देखा। तो ये प्रत्यक्ष देखना ये बहुत बड़ा प्रमाण है। पर हम जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो क्या प्रत्यक्ष देखते हैं? नहीं। प्रत्यक्ष देखने का मतलब होता है इन आंखों से देखना। अब किसी ने कहा मैंने प्रत्यक्ष एक ग्रह का खोज कर ली, प्रत्यक्ष आंखों से देखा मैंने। कहां? दूरबीन में। वाह, बहुत बढ़िया है। फिर बाद में बोला कहां है? तो उसने बताया देखो ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप से मैंने देखा यहां पर ग्रह है। अरे उल्लू के पट्टे, ये ग्रह नहीं है, ये तो चींटी वहां बैठी है। प्रत्यक्ष देखा, परंतु क्या प्रत्यक्ष है? नहीं। वो जो सामने वस्तु है उस पर प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश का प्रतिबिंब इन चर्म चक्षु में जाता है। इन चर्म चक्षु के भीतर उसकी नर्व्स है, ऑप्टिकल नर्व्स। ये ऑप्टिकल नर्व्स जाकर के ब्रेन को संदेश देती है, तब जाकर के ब्रेन उसको डिसाइड करता है क्या चीज है क्या नहीं, और तब ब्रेन उसको वापस बोलता है, तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये है। कितनी प्रत्यक्ष, कितनी सारी अप्रत्यक्ष बातें हो गई, पर हम बोलते हैं हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया, पर सचमुच में वो डायरेक्ट नहीं है। पर हाँ, हम उसी को डायरेक्ट को समझते हैं। पर ये जो परमात्मा का दर्शन, परम तत्व का दर्शन, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उसके दर्शन नहीं होते। तो इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट तो होता है परोक्ष। हमने सुनी हुई बात नहीं, देखी है। कैसे देखी? चर्म चक्षु से नहीं, दिव्य चक्षु से। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जो आत्म साक्षात्कार का नाम क्या दिया? प्रत्यक्षानुभूति नहीं दिया, परोक्षानुभूति नहीं दिया, अपरोक्षानुभूति, नॉन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने से ये सब डायरेक्ट है, नहीं। उस आत्मा का दर्शन ऐसे नहीं होता है, इन चक्षुओं के द्वारा नहीं होता है। इनडायरेक्ट नहीं, तो क्या है? नॉन इनडायरेक्ट,
अपरोक्षानुभूति। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा मैंने उस परम तत्व के दर्शन किए, परमात्मा के दर्शन किए। कैसे? जैसे तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि तुझे देखता हूं तो मेरी तो इन आंखों के द्वारा देखता हूं, आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे चश्मे में कुछ गड़बड़ हो गई, ये चश्मा का लेंस गड़बड़ हो गया, आंख का लेंस गड़बड़ हो गया, आंख के भीतर की ऑप्टिकल नर्व गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ा जाएगा। पर उस परमात्मा के दर्शन के लिए कुछ आवश्यक नहीं है, मोर डायरेक्ट देन डायरेक्ट, इसीलिए उसको करा नॉन इनडायरेक्ट, अपरोक्षानुभूति। तो यह मानो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करता हूं, और सबसे बड़ी बात, तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने ही देखा है, तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तुमको भी वह मिलेगा, परंतु लैबोरेटरी मानना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और ये नरेंद्र नाथ ने स्वीकार किया, बोले ठीक है मैं भी साधना करूंगा। साधना की, तब जाकर के उनको निर्विकल्प समाधि का दर्शन हुआ काशीपुर के बगीचे में पहली बार। तब उन्होंने स्वीकार किया हाँ है, परमात्मा है। तो यह मानो कठोपनिषद की वाणी, एष सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, याद रखना उपनिषद की वाणी कितनी सचोट है। सर्वेषु भूतेषु, ये नहीं कहा केवल हिंदुओं के भीतर में, केवल क्रिश्चियन के भीतर में, केवल मुस्लिम के भीतर में, केवल ब्राह्मण के भीतर में, कि केवल धनीवान के भीतर में, केवल बूढ़ों के भीतर में, केवल बच्चों के भीतर में नहीं, सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव के भीतर में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, वह परमात्मा अवस्थित है। पर कैसे अवस्थित है? छुपा हुआ है, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, छुप करके बैठा है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुहा में प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, यह जो हृदय मतलब वो हार्ट नहीं, एनाटॉमिकल हार्ट नहीं, हृदय मतलब जिसे हम स्पिरिचुअल हार्ट कह सकते हैं, जो हमारे छाती के भीतर में है। देखा हनुमान जी की छवि देखी होगी, हनुमान जी छाती खोल करके बताएं कि मेरे हृदय में राम और सीता हमेशा विराजमान है। तो आपने देखा वो बीच में है, वो लेफ्ट हैंड में नहीं है, एनाटॉमिकल हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो हार्ट की बात बोलते हैं हृदय में, हृदय कंदरा में, उसका नाम दिया हृदय कंदरा। हृदय रूपी गुफा में एक छोटी सी जगह है, स्पेस, उसमें परमात्मा अवस्थित है। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार का परमात्मा का दर्शन किसी ने किया, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार का। कहाँ किया? हृदय रूपी गुफा में किया। तो ये गुहा की बात आती है, इसलिए देखना जब ध्यान लगाने ऋषि मुनि लोग कहाँ जाते हैं? हिमालय की गुफा में। स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? अल्मोड़ा में गुफा में ध्यान करने के लिए गए। बौद्ध लोग क्या करते हैं? गुफा में ध्यान करते हैं। भगवान बुद्ध कहाँ गए? गुफा में। गुफा, ये बाहर की जो गुफा है वो भीतर की गुफा का प्रतिनिधित्व करती है। गुफा में बैठ के किसका ध्यान करते हैं? हृदय रूपी गुहा का ध्यान करते हैं। हृदय रूपी गुफा में जो अवस्थित है परमात्मा, उसका ध्यान करते हैं। तो यहां पर यही कहा कि इस प्रकार से जो 33 उपनिषद में भी यही कहा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एवच। तो यहां पर जो कहा गया अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थित, सब जीवों के हृदय में है, ऐसा बताया। और फिर यही कहा कि दूसरे 33 उपनिषद में कहा ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह अनंत ब्रह्म है, सत्य रूप है, ये कहा। फिर क्या कहा? ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम। और फिर क्या कहा? यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमान। ये कहाँ है? हमारे हृदय में है ये परमात्मा। परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है? हमारे हृदय में है। ब्रह्मांड के प्रति किसी आकाश में नहीं,
कि आपको स्पेस क्राफ्ट लेकर के जाना पड़ेगा सूर्य चंद्र तब मंगल ग्रह से पार, वहां परमात्मा नहीं है, स्पेस में नहीं है। स्पेस में है, पर कौन से स्पेस में? आकाश में है। कौन से आकाश में? हमारे हृदय के भीतर में जो आकाश है उस आकाश में है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, स्पेस क्राफ्ट में जाकर के उस स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। ये परब्रह्म परमात्मा हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो गुहा है, गुफा है, उस गुफा के भीतर में जो आकाश है उस आकाश में वो अवस्थित है। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। निहितम छुपा हुआ है, गुहायाम अपने हृदय की गुफा में, निहितम छुपा हुआ, और इसीलिए आपको उसे खोजना है। तो ये व्योमन अपने हृदय के अंतरम प्रदेश में है। व्योमन आकाश, आकाश में, कौन से आकाश में? हृदय रूपी गुहा के आकाश में है। तो ये मानो सब समय, इसीलिए देखा हिंदू चाहे ऋषि मुनि हो चाहे बौद्ध लोग ये गुहा में ध्यान करने के लिए जाते हैं। और फिर 33 और भी कहा गया है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिष्ट मध्यम से भूतानाम तेवच। जिस प्रकार से भगवद गीता में कहा उसी प्रकार से वहां पर परमे व्योमन च, ये सब परम व्योमन, उस परम आकाश में वो स्थित है। यह अभी कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वही पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में तैत्तिरीय में कहा गया, कठोपनिषद में कहा गया, और भी मुंडकोपनिषद में कहा गया, श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया। ये उपनिषदों में सब जगह पर ये अनंत परब्रह्म परमात्मा की बातें हैं। और कई जगह पर ये कहा गया कि सभी मनुष्य के हृदय में जो गुहा है उस गुहा में वो अवस्थित है। गुहा के भीतर में जो आकाश है उसमें स्थित है। बहुत अच्छी किताब है फ्रिट्जॉफ कैप्रा, द टाओ ऑफ फिजिक्स। उसके बाद भी और भी उन्होंने कई किताब लिखी, पर द बेस्ट किताब है जो सबसे पहले जो उन्होंने किताब लिखी आज से 30 साल पहले, जिसने तहलका मचा दिया सारे विश्व में, द टाओ ऑफ फिजिक्स। टाओ, ये जो परमात्मा को हम लोग जो पर ब्रह्म बोलते हैं, उसी को जापान में चाइनीज भाषा में उसको ताओ बोलते हैं। ताओ परम सत्य, द टाओ ऑफ फिजिक्स। तो उन्होंने फिजिक्स और वेदांत या ताओ, या जो हमारे प्राच्य दार्शनिक दर्शन शास्त्र है, प्राच्य दर्शन शास्त्र में हिंदू शास्त्र आ गए, वेद आ गया, उपनिषद आ गए, बौद्ध शास्त्र आ गए, ये सब प्राच्य में आ गए। और पाश्चात्य, जो पाश्चात्य भौतिक शास्त्र है, वेस्टर्न फिजिक्स, वेस्टर्न साइंस, इस दोनों का तारतम्य उन्होंने किया है। फ्रिट्जॉफ कैप्रा बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने पहली बार ये दोनों को इक्वेट किया कि हमारे वेदांत में, हमारे प्राच्य दर्शन शास्त्र में ये सभी बातें, एटम की भी बातें हैं, न्यूक्लियर एटम की बातें, न्यूक्लियर इस परम सत्य की बातें हैं, और बहुत सारे ऐसे रहस्य जो हमको फिजिक्स में मिलते हैं, ये रहस्य हमको वहाँ पर प्राच्य शास्त्र में मिलते हैं। इसलिए वो कहते हैं, ये फ्रिट्जॉफ कैप्रा कहते हैं, हमें भौतिक विज्ञान जो प्रदान करता है, यह सब भौतिक विज्ञान जो हमें आजकल विशेष करके थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी जो जब आई सबसे पहले, उसके बाद से सारा जो न्यूक्लियर फिजिक्स आया, और उसके बाद में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई आइंस्टाइन की, ये सब के बाद में जो फिजिक्स में चेंज आया, या हमारे विज्ञान में जो परिवर्तन आया, ये सब जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत हमारे प्राच्य आध्यात्मिक तथ्यों से बहुत मिलते हैं। ये सब इक्वेशन उन्होंने दिया और यही कहा, हिंदुओं का ब्रह्म, बौद्धों का धम्म का है, और ताओवादियों का ताओ, उसकी तुलना में ब्रह्मांड की अधिक पूर्ण पृष्ठभूमिगत वास्तविकताएं हैं जो हमें भौतिक विज्ञान प्रदान करता है। तो फिजिक्स जो हमें, मॉडर्न फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस जो हमें प्रदान करता है, वो उससे और अधिक पूर्ण और अधिक परफेक्ट पृष्ठभूमि हमें मिलती कहाँ पर? ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी हमारी धारणाएं हैं, पूरे गैलेक्सी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, होल यूनिवर्स के बारे में जो कुछ धारणा हमको फिजिक्स में मिलती है, मॉडर्न फिजिक्स में, उससे कहीं ज़्यादा और अच्छी और उन्नत और अधिक परफेक्ट धारणाएं विश्व के संबंध में, यूनिवर्स के संबंध में हमें कहाँ मिलती है?
हिंदुओं के ब्रह्म में, बौद्धों के धम्म में और ताओवादियों के ताओ में। इनकी जो कल्पना है वो इससे कई बहुत पार हो गई है। तो ये भौतिक विज्ञान, मॉडर्न वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, ये दोनों के इक्वेशन, ये दोनों के बीच में जो तुलना, इसके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए। फ्रिट्जॉफ केपला ने जो किया उसके बाद तो और भी कई ग्रंथ प्रकाशित हुए, अभी भी हो रहे हैं। पर यह जो बहुत बड़ी बात है कि एक विराट जो पर ब्रह्मांड है, उस विराट ब्रह्मांड से परे जो परम सत्य है, उस परम सत्य को तुम एक गुफा के भीतर में बैठ करके ध्यान करके उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। बड़ा स्पेस क्राफ्ट लेकर के समुद्र से लॉन्चिंग करके उस सैटेलाइट को लॉन्च करके चंद्रमा, उसके बाद में मंगल ग्रह, और उस मंगल ग्रह के बारे गैलेक्सी के कितना दूर जाएंगे आप। ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने ग्रह हैं, ये सब तो जितने मंगल ग्रह, ये चंद्रमा तो उपग्रह है, मंगल तक पहुंचे, चलो वो ग्रह है, चलो मंगल ग्रह पर आप पहुंच गए, चलो मनुष्य को भी उतार दिया, तो क्या होगा। ये सब तो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, और हमारा सौर मंडल जैसा सौर मंडल है, ऐसे लाखों करोड़ों सौर मंडल मिलकर के एक गैलेक्सी बनती है जिसका नाम है मिल्की गैलेक्सी। ऐसी करोड़ों करोड़ों खरब खरब गैलेक्सियां हैं इस यूनिवर्स में। इसी को पहुंचने में तुमको कितने खरब वर्ष लग जाएंगे, और वो आप गैलेक्सी को पार करेंगे। पर आप ध्यान के समय छोड़ करके उस परम सत्य को, जो करोड़ों 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 मील दूर है, उसको आप ध्यान के संबंध में इस हृदय कंदरा में, उस आकाश में, स्पेस, जो स्पेस कंदरा में है, उसमें उसको पा सकते हैं केवल ध्यान के द्वारा, उस परम सत्य को। ये क्यों बोल सकते हैं हम ऐसा? भगवत गीता का संदेश क्या है? मैं बोल रहा हूं, स्वयं परमात्मा खुद बोल रहे हैं, हाँ मैं मिलूंगा तुमको, तुम ध्यान करो, मैं मिलूंगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। माने और भी सीक्रेट उन्होंने लिख आउट किया। राज विद्या राजगुह्य योग में 90वें अध्याय में तो सीक्रेट लिख आउट किया, कई सीक्रेट लिख आउट किए, बहुत सारे सीक्रेट उन्होंने दिए, गुह्य बातें बताई, राजगुह्य बातें बताई, अपना स्वरूप प्रकट किया। अभी उसको विभूति योग में और अधिक किया। और ये बहुत ही अच्छा श्लोक जहां कहा भगवान ने, हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया प्राधान्यत गुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। और पहले ही कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, सभी जीवों के हृदय में रहने वाला मैं स्व हूं, मैं आरंभ हूं, मध्य हूं, सभी जीवों का अंत भी मैं ही हूं। तो यह मानो एक बहुत बड़ा सीक्रेट हमें यहां पर मिला, ईश्वर की विभूति मिली। और भी, और इस विभूति के बारे में जब उन्होंने कहा कि यह एक जो परब्रह्म परमात्मा, वह परम चैतन्य तत्व गुहा में अवस्थित है, उस गुहा के भीतर में आकाश में अवस्थित है, और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए हमको दूसरी भी बात कही गई है, इसी भगवत गीता में हमको यह मिलेगा संदेश कि वह जो परम सत्य, क्योंकि यहां पर है, इह तिष्ठति, परे नहीं है, यहीं पर है, इसलिए ध्यान करके हम इसको यहां पर ही प्राप्त कर सकते हैं। और ये ध्यान भी हम, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को संन्यास लेना पड़ेगा, ये बाद में बताएंगे भगवान श्री कृष्ण कि ये चारों योगों के समन्वय की बात कही। स्वामी विवेकानंद ने उसी को लेकर के चारों योगों के समन्वय की बात कही कि न केवल ध्यान के द्वारा, पर निष्काम कर्म के द्वारा, सेवा के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उस परम परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, उस परम चैतन्य तत्व का दर्शन हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, उस दिव्यता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद तो यही कहा कि मेरा सारा जीवन का ध्येय यही है कि प्रत्येक मनुष्य को यह दिव्यता मिले। और फिर यही बताया कि
वेदांत का जो संदेश स्वामी विवेकानंद ने बारंबार, जो वेदांत की एक ही बात है, तमेवैकं जानथ आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथ अमृतस्य एष सेतुः। तो मुंडकोपनिषद की बात है, आत्मा के उस एक सत्य को जानने का प्रयास करो, बाकी सब बेकार बातों को जाने दो। बहुत सारी बेकार बातें हैं, ये सब बातें बेकार हैं, कोई काम देने वाले नहीं है। एक ही बात है जो काम देने वाली है, वो है कि यह जो आत्मा के बारे में जो बात है, आत्मा को उस सत्य को जानने का प्रयास करो, बाकी सब बेकार बातों को जाने दो। यही अमृतत्व का पुल है। पुल के पार पुल है कौन सा? अमृतत्व का पुल, इमॉर्टलिटी, अमृतत्व प्राप्त करना, जीवन अमृतत्व को प्राप्त करना, मृत्यु रूपी खाई को पार करने के लिए अमृत रूपी पुल है। तो कौन सा है पुल? यही वेदांत की बात कि उस आत्मा को, सत्य को जानने का प्रयत्न करो। मैं आत्मा हूँ, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, यह मैं ही हूँ, ऐसा यह जो परम सत्य है। तो उससे क्या होता है कि वह हम यह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा महान संदेश यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। एक ही श्लोक में अपना सीक्रेट लीक आउट कर दिया। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, सभी जीवों के हृदय में मैं रहता हूँ, सभी जीवों के भीतर में, कोई भी जाति का हो, कहीं का भी हो, प्रत्येक जीव के भीतर में मैं रहता हूँ और आरंभ हूँ, मध्य भी हूँ और सभी जीवों का अंत भी हूँ। और उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके हम उस अमृत रूपी पुल पर से गुजरते हुए वो मृत्यु रूपी खाई को हम पार कर लेते हैं और उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत आनंद, उस अनंत की प्राप्ति करते हैं। उस अनंत सुख और शांति और अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। कैसे? और अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं। कैसे? मृत्यु रूपी खाई को प्राप्त पार करके। कैसे? उस पुल पर से होते। कौन सा पुल? वही अमृत का पुल। यह जो हमारे स्वरूप का चिंतन, स्वयं के चिंतन, तो यह जो श्लोक है उस चिंतन में हमें सहायता देगा। जब हम इस चिंतन का चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अवस्थित हूँ, तुम्हारे भीतर भी हूँ। ये कितना बड़ा आश्वासन! यही तो स्वामी जी ने किया। यही गीता की वाणी, यही उपनिषद की वाणी स्वामी विवेकानंद ने सुनाई शिकागो धर्म सभा में। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वा त्रिमृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको जानने के बाद, देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और फिर कहा अमृतस्य पुत्रा, हे अमेरिकवासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको उसी नाम से संबोधन करना चाहता हूं जिस नाम से ऋषि मुनि लोगों ने संबोधित किया मानव जाति को। क्या? अमृतस्य पुत्रा। तुम सब तो अमृत की संतान हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप। ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ye diviners are sinners, it is a sin to call a man so. It is a stunning libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep, your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो, तुम अजरमन आत्मा हो। तुम्हारे प्रत्येक के भीतर में वही आत्मा व दिव्यता विराजमान है। तुम अमृत की संतान हो। तुम भला पापी मनुष्य। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तुम कब करते हो? जब अपने आप को तुम पापी कहते हो। कितना बड़ा आशा का संदेश हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने यही श्वेताश्वेतर उपनिषद का संदेश, यही भगवद गीता का संदेश, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में परमात्मा के रूप में मैं अवस्थित हूँ। अर्जुन, प्रत्येक के भीतर में हूँ, तुम्हारे भीतर में हूँ, तेरे भीतर में मैं हूं, तू क्यों चिंता करता है? कितनी बड़ी आश्वासन की वाणी! वह दिव्यता हमारे प्रत्येक के भीतर में है।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, हमको कहीं से बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, भीतर में ही है, हमारे पास ही है, केवल हम उसको भूल गए हैं, उसको याद करना है हम शेर, ऐसा नहीं कि हमको शेर बनना है, नहीं, पर हम अपने आप को भेड़ समझते थे गलती से। बस इसको समझना है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं यह क्षुद्र, यह एक छोटा सा कीटाणु नहीं हूं, यह हाड़ मांस का पुतला नहीं हूं, नहीं, उसके भीतर में वह परब्रह्म परमात्मा, इसके भीतर में परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, वो दिव्य आत्मा विराजमान है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी आशा की वाणी कि दिव्यता ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दिव्यता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही ये वेद की वाणी को स्वामी विवेकानंद ने मुखरित किया और उन्होंने कहा मेरा सारा संदेश यही है, सारा संदेश एक ही बात का है। माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू अ फ्यू ब्रीफ वर्ड्स, मेरा सारा आदर्श कुछ शब्द में कहा जा सकता है। व्हाट इज दैट? टू प्रीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी विदिन एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। सारे विश्व को यह दिव्यता का संदेश देना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इस दिव्यता को प्रत्येक क्षण, जीवन के प्रत्येक क्षण में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दैनंदिन जीवन में, व्यावहारिक जीवन में कैसे उसको रूपांतरित कर सकते हैं, ये बताना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और यही इसीलिए मानो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा मैं कार्य करता रहूंगा, भले मैं शरीर छोड़ दूंगा पर कार्य बंद नहीं करूंगा, जब तक कि इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा है जिससे उस अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, उस दिव्यता की प्राप्ति नहीं, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। तो एक बहुत बड़ा यह आशा का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया, जिसको बाद में स्वामी विवेकानंद ने हमको बताया। पर यह भगवान श्री कृष्ण ने ये विभूति योग में, मानो वहां पर राज विद्या रजगुह्यों में भी उन्होंने गुह्य बातें बहुत कह दी, पर और भी जो बातें थी उसको और विस्तार से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा अर्जुन इतना जिज्ञासा पूर्वक पूछ रहा है, इतना उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको इतना मजा आ रहा है, वो उसको बोल रहा है मेरी तृष्णा और बढ़ गई, और बताओ, तब भगवान श्री कृष्ण खुश होकर के और आगे अपनी विभूति का वर्णन करते, और भी कई विभूतियों का वर्णन करेंगे। इस चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज यही समाप्त।